कभी कभी रियल लाइफ की इंसिडेंट्स इतनी ज्यादा स्ट्रेंज होती हैं कि आपको विश्वास नहीं आता कि ये फिक्शन है या फैक्ट है। तो आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताते हैं जो कि सच है और कई कई बार आपको भी लगेगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ है। न्यू मेक्सिको के आर्ट और एंटीक कलेक्टर हैं। उन्होंने 10 साल पहले ये अनाउंस किया कि उन्होंने एक चेस्ट में $2 मिलियन की वैल्यूएबल चीजें छुपा कर उनको रॉकी माउंटेन्स में छुपा दिया और लोगों को बोला कि जाकर आप ढूंढिए। उनकी एक किताब उन्होंने लिखी, थ्रिल ऑफ चेज। उसमें एक पोएम के अंदर उन्होंने क्लूज दिए और कहा कि आप जाकर ढूंढिए। तो लोग, आप मानेंगे नहीं, हजारों लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। बहुत से लोग गए और 5 लोगों की तो जान चली गई। 350,000 people went for the hunt। तो इतने सारे लोग गए और 5 लोगों की जान चली गई। कई लोग गुम गए, कईयों की प्रॉब्लम हुई, मगर अब उन्होंने फाइनली ये कहा है। फॉरेस्ट फैन इनका नाम है, न्यू मेक्सिको के आर्ट और एंटीक कलेक्टर फॉरेस्ट फैन, 89 इयर्स के हैं। तो उन्होंने हाइड किया था जो चेस्ट, 42 पाउंड्स का ब्रॉन्ज चेस्ट। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि वो फाइनली किसी ने ढूंढ लिया है। अब उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ढूंढा है वो ही इज फ्रॉम बैक ईस्ट। उसकी आइडेंटिटी ये रिवील नहीं करना चाहते। और जिस इंसान ने ढूंढा है ये चेस्ट, उसने इनको फोटोग्राफ भेजी है एज एविडेंस। तो ये बात सेटल हो गई कि 10 साल से जो लोग ढूंढ रहे थे इस ट्रेजर चेस्ट को, उन्होंने, एक इंसान ने ढूंढ लिया। अब इतना क्या नायाब था कि लोग दूर दूर से आए, क्योंकि 2 मिलियन से ऊपर की इसमें दौलत रखी हुई है। इसमें सोने के सिक्के थे, इसमें रूबीज, डायमंड्स, वैल्यूएबल चीजें थी, पुराने समय की आर्टिफैक्ट्स थे। तो जो 13th सेंचुरी का एक ट्रेजर चेस्ट था, उसमें प्री कोलंबियन गोल्ड एनिमल फिगर, चाइनीज जेड कार्विंग, 17th सेंचुरी स्पेनिश रिंग विद इनसेट, एमरल्ड, रूबी, सफायर्स, डायमंड्स। तो बिल्कुल वो खजाना था। 20 पाउंड का वो चेस्ट था और उसमें तकरीबन 20 पाउंड के ही इस तरह की चीजें रखी गई थी। उन्होंने कहा कि वो 2 बार गए, देखिए 89 के हैं तो 10 साल पहले 2 बार वो गए और जाकर उन्होंने खुद छुपाया उसको, और वो क्लू उन्होंने लिख दिया अपनी पोएम में कि जाकर ढूंढिए। लोग गए और लोग इतने दीवाने हो गए कि कई लोग तो जॉब छोड़कर इस काम में लग गए। 350,000 दुनिया भर से ऑब्सेसिवली वो इस ट्रेजर हंट में लग गए। देखिए इंसान की फितरत किस तरह की है कि फटाफट से कमाई करना चाहते हैं। लॉटरी की टिकट ले ले तब $1 मिलियन मिल जाए, और ये चेस्ट ढूंढ ले तो $2 मिलियन मिल जाए। तो कई लोग बिल्कुल दूर दूर से आकर यहाँ पर, कितना उन्होंने लगाए होंगे डॉलर्स की इक्विपमेंट खरीदी है, यहाँ पर आकर जो भी उनको चाहिए, कितना टाइम लगाकर छुट्टियां लेकर यहाँ आए, ट्रेजर हंट में लग गए। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो लोकल हैं, टूरिज्म को बूस्ट मिला, क्योंकि इतने लोग दुनिया से आ रहे थे, टूरिज्म को बूस्ट मिला। इनकी किताबों की बिक्री बहुत हुई, क्योंकि जो भी चाहता था ट्रेजर हंट करना तो इनकी किताब तो खरीदनी थी, क्योंकि उसी में क्लूज थे। और वो किताब सिर्फ एक ही शॉप में बिकती है और एक ब्लॉग में मिलती है। फिर इन्होंने साइंड कॉपीज जो है वो देनी शुरू कर दी। थ्रिल ऑफ चेज उस किताब का नाम है। उसमें 24 लाइन्स की पोएम है जिसमें क्लूज दिए गए थे कि कहाँ जाकर लोग ढूंढ सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को वहां पर मिली, और जो चीजें खरीदनी थी, लोग मैप्स खरीदते थे, हाइकिंग की इक्विपमेंट खरीदते थे, तो लोकल इंडस्ट्री जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट मिली। मगर इनका कहना यह है कि मैंने कमाने के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द बुक वो जाते हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, बिकॉज ये खुद कैंसर सर्वाइवर हैं, तो उनकी मदद के लिए वो दे रहे हैं। तो लिखने का मकसद क्या था इनका? लिखने का मकसद इनका ये था कि 2008 के रिसेशन के बाद हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गई थी, तो लोग बहुत डीपली अफेक्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको होप देता हूं कि देखिए जाकर ये ट्रेजर आप जाकर ढूंढ लीजिए। और चाहते थे कि लोग घर से बाहर निकलें, घर से बाहर जाकर एक एडवेंचर करें, फैमिली के साथ जाएं, आउटडोर जाकर देखें। मगर कईयों को ये एडवेंचर बहुत महंगा पड़ा। न्यू मेक्सिको की स्टेट पुलिस चीफ ने फॉरेस्ट फैन को कहा कि कॉल ऑफ कर लें ये सर्च फॉर द सेक ऑफ पब्लिक सेफ्टी। मोंटाना के लॉ एनफोर्समेंट ने एक वार्निंग इशू की कि वहां पर अगर लोग जाना चाहते हैं तो वो देख लें कि आउटडोर के एनवायरनमेंट किस तरह की हैं, क्योंकि कई लोगों को ढूंढने में मुश्किल हुई। एक इंसान जो है, उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, ताकि और लोग ना पता कर ले उनका ट्रैक, और वो गुम गए। तो उनको ढूंढने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे। और कई जगह पर सेल फोन के जो सिग्नल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, और 5 लोगों की मौत होगी, क्योंकि जिस तरह के आउटडोर लोकेशन है वहां पर स्लिपरी जगह है, नदियां हैं, पहाड़ हैं,
कई लोगों ने लॉ सूट भी फाइल किया। उन्होंने कहा कि ये कोई चीज नहीं है, आप लोगों को चीट कर रहे हैं, इट्स अ होक्स। और एक शिकागो के रियल एस्टेट लॉयर ने कहा कि मैंने तो सॉल्व कर ली थी पजल, मगर किसी और इंसान ने मेरा ट्रैक जो है वो स्टील कर कर, मेरी जो सोल्यूशन थी उसको स्टील कर कर चीट किया है। तो केसेस भी हुए हैं इनके ऊपर, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा ये बात फैल गई और लोगों ने कमाई भी की। कुछ सूवनियर्स बनाकर बेचे, कुछ कॉइन्स बनाकर बेचे, टोपोग्राफिक मैप्स बेचे, क्योंकि जब चीज का ट्रेंड हो जाता है तो लोग खरीदते हैं। ईबे पर जाकर उन्होंने बेचे। अब फॉरेस्ट फैन जो हैं, इन्होंने वियतनाम में प्लेन्स चलाए हैं, मिलिट्री में थे, और ऐसी ही बातें उन्होंने अपनी थ्रिल ऑफ चेज किताब में लिखी हैं। और इनका मकसद ये था कि लोग बाहर जाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें। अब जबकि ये खबर उन्होंने खुद दी है कि वो ट्रेजर चेस्ट किसी ने ढूंढ लिया है, तो उन्होंने कहा कि आई फील halfway kind of glad, halfway kind of sad because chase is over। और जो इंसान अनोनिमस हैं उनको जब ट्रेजर डिक्लेयर करेंगे तो आईआरएस की तरफ से टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इनको जब रिवील करेंगे कि जिस इंसान ने वो 10 साल की चेज लोग दुनिया भर में कर रहे थे, तो उनको टैक्स इम्प्लीकेशंस भी तो होंगी।